ओके गाइस, थर्मो के अंदर वी वर डूइंग एंट्रोपी चेंज इन अ गैसियस प्रोसेस, राइट? एंट्रोपी चेंज इन अ गैसियस प्रोसेस, करेक्ट है ना? एक बार बताओ, अभी सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं आइसोकोरिक के ऊपर। आइसोकोरिक के अंदर ना व्हाट वी विल डू, इरिवर्सिबल कंडीशन लेते हैं और रिवर्सिबल कंडीशन लेते हैं। दो प्रोसेसेस हैं, एक तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अंदर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिया। यहाँ पे टेम्परेचर T1 था 300 केल्विन, इसको हमने हीट किया ताकि 600 केल्विन तक पहुंच जाए। इसका भी टेम्परेचर T1 300 केल्विन था और हीट किया तो T2 600 केल्विन तक पहुंच गया। कोई डाउट? लेट्स से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर दे रखा है, कोई इश्यू इसके अंदर? नहीं ना? अब मेरी बात सुनो, सीन क्या है इसमें, मुझे डेल्टा एस निकालना है, ठीक है? अब जो डेल्टा एस निकलेगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है? क्यों रिवर्सिबल? अरे वो नहीं, ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो? NCV ln V2 by V1 plus NR ln एनसीवी एल एन T2 by T2 T1 by T1 प्लस plus NR ln V2 by V1. ये रिवर्सिबल है, ठीक है? और ये रिवर्सिबल है तो सेम ही आएगा, एनसीवी एल एन T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। V2 by V1 तो ये जीरो हो गया, राइट? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो बचा क्या मेरे पास? आ जाएगा n इंटू सी वी हो जाएगा 5/2R ln2। कोई डाउट? इधर भी तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2R इंटू 5/2 ln2। So आपने 2 क्यों काटा? अबे एनसीवी है ना, एन तो 2 है ना, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ करेक्ट है? अब कौन है ये? हाँ सर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इतना समझ में आया? तो एक बार बताओ, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, अब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना होगा अगर ये रिवर्सिबल है तो? -5R ln2, बिकॉज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। हाँ गेटिंग अ पॉइंट? अब इस तरह क्या हाँ होगा, सर। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? हाँ बेटा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? बताया था ना, माइनस ऑफ du माइनस ऑफ P2 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2, बताया था ना? हाँ तो du क्या है? इंटरनल एनर्जी वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। फॉर्मूला क्या होता है du का? NCV/dt। तो माइनस इंटू 2, CV कितना है? 5/2R, dd कितना है? 300। कोई डाउट? नो सर। ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 डिवाइड बाय क्या? 600। 600, तो कितना आ जाएगा ये? 5/2R। हाँ तो देखा जाए, माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग तुम्हारा आया 5/2R, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आया ये -5/2R है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आया 5R ln2। ln2 0.5 से तो ज्यादा होता है ना, 0.693 होता है, हाँ और ये हो जाएगा तुम्हारा -5R इंटू 0.5, करेक्ट? दोनों को अगर ऐड करोगे तो इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसमें, सर यूनिवर्स का?
Positive. और इधर डेल्टा यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ऑब्वियसली जीरो है. गेटिंग इट गाइस? समझ में आइए. सर 1 मिनट लिखना है. हाँ हाँ. सर इरिवर्सिबल वाला में लास्ट जो डेल्टा है सराउंडिंग है उसके बाद वाले स्टेप से बताना चाहिए. देखो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय टी, राइट? क्यू इरिवर्सिबल का फॉर्मूला ये होता है, माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, राइट? आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, करेक्ट? हाँ समझे? हाँ. ओके, तो पुट किया, आंसर आ गया 5/2r. गाइस हो गया इतना? हो गया सर. ओके. आइसोबारिक करें. हाँ. आइसोबारिक के अंदर अगेन टू प्रोसेसेस लेते हैं. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है. लेट्स से प्रेशर कांस्टेंट है, इधर भी प्रेशर कांस्टेंट है. ये रिवर्सिबल ले लो, इसे इरिवर्सिबल ले लो. रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? लेट्स से 2 मोल नाइट्रोजन गैस लिया तुमने, तो मेरे पास 2 मोल्स आया नाइट्रोजन गैस का. कोई डाउट? लेट्स से मैंने इसको हीट किया ताकि टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन हो गया. कोई इशू? लेट्स से वॉल्यूम तुम्हारा 1 लीटर से 2 लीटर तक एक्सपैंड किया. इसके अंदर भी इरिवर्सिबल में सेम कंडीशन होगी. गेटिंग इट? 1 लीटर से 2 लीटर तक गया और 2 मोल्स है नाइट्रोजन का. वो टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गया. कोई डाउट? अब एक बात बताओ रिवर्सिबल के लिए, मुझे क्या बताओ मेरे को. कौन है? कृष्णेंदु. इंट्रोपी चल रहा है, इंट्रोपी के बाद कार्बन शुरू होगा. लिसन, कहाँ थे हम लोग? इंट्रोपी निकालना, डेल्टा एस. तो मेरा डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? NCV T2 by n हो T1. गया 2, CV हो गया 5/2r, ln T2/T1 इज 2 प्लस n हो गया 2, r हो गया ln V2/V1. कोई डाउट? गाइस कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. वेरी गुड. यार एक बात बताओ, टोटल कितना आ जाएगा ये? 7r ln 2. डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आएगा? माइनस. हाँ, -7r ln 2. डन, सिंपल. इसके अंदर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना आएगा? अगेन सेम फॉर्मूला डालूंगा तो 7r ln 2, करेक्ट? अब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना होगा? माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T2, करेक्ट? क्यू इरिवर्सिबल क्या होता है? माइनस ऑफ du माइनस ऑफ P2 इंटू V2 माइनस V1 बाय T2. कोई डाउट? नो सर. वेरी गुड. अभी को बताओ du कितना है? NCV dt. n कितना है? 2. CV कितना है? 5/2r. dt कितना है? 300 माइनस, अरे P2 कितना गया? P2 कितना है? nr T2/V2. गाइस हाँ 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 सर. V2 माइनस V1. कोई डाउट? नो सर. अभी का बताओ
कितना आएगा ये, -5R इंटू 300, ये आ जाएगा तुम्हारा -2R, T2 इज अगेन योर 600 राइट। V2 कितना है 2, तो 2 माइनस 1/2 तो 2 आ जाएगा, तो ये 300 बन जाएगा, डिवाइड बाय 600। कोई डाउट? तो ये आ जाएगा -7/2R। कोई दिक्कत? सर ये राइट में सराउंडिंग वाला फिर से दिखाओ ना, थोड़ा सा ऊपर। देखो यार, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो क्या बताया था, du माइनस du माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइड बाय T2, यही बताया था। अब प्रेशर दे नहीं रखा तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से मैं P2 निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा -du। हाँ सर, मैं समझा, मैं स्क्रॉल अप करने कह रहा था। ओके, ऐसा हो गया। नीचे नीचे करना है क्या? हाँ सर, थोड़ा नीचे और, बस बस। और नीचे हाँ सर। चले आगे गाइस। हाँ सर। ग्रेट। अब कौन सा लें, आइसोथर्मल लें? हाँ सर। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर ले लेते 300 केल्विन, इसके अंदर भी टेम्परेचर ले लेते 300 केल्विन, ठीक है। इसके अंदर एक काम करते हैं, सेम 2 मोल गैस को वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर तक एक्सपैंड करते हैं। इसके अंदर भी 2 मोल नाइट्रोजन गैस को सेम चेंज करते हैं, वॉल्यूम 1 लीटर से वॉल्यूम 2 लीटर तक एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। यहां ले लिया रिवर्सिबल, यहां ले लिया इरिवर्सिबल। कोई डाउट? ओके ओके, ना लिसन, डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे इधर, जल्दी बताओ। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे इधर? NRln V2/V1 ही रह जाएगा सर। NRln V2/V1 आ गया, ठीक है। कितना आएगा ये, बिकॉज T2/T1 तो कैंसिल हो जाना है, 2 इंटू R ln 2। कोई डाउट? नो सर। इधर कितना आएगा डेल्टा एस, सेम 2R ln 2, करेक्ट। यहाँ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आएगा? सही क्या, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल? हल्का रिवर्सिबल है,
सर आपने लिखा नहीं था, हाँ ऊपर लिखा देख। अभी लिखा। ठीक है सर। ओके डन। हाँ सर। अच्छा व्हाट अबाउट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स कितना आएगा? माइनस क्यू डी तो रिवर्सिबल। जीरो हो जाएगा, डी यू जीरो हो जाएगा राइट। तो माइनस ऑफ पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई टी टू, करेक्ट। अपने को पी टू नहीं पता, क्या करूं? एन आर टी टू बाई वी टू इंटू वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई टी टू, करेक्ट। हाँ सर। ओके टी टू से टी टू गया, हैप्पी। वी टू माइनस वी वन बाई टू माइनस टू आर बाई टू आ जाएगा, तो माइनस आर आ जाएगा, गेटिंग इट। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना हो जाएगा? टू आर एल इन टू माइनस आर, अंडरस्टूड। तो 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ लो लो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर हो गया। चलो ग्रेट। अब बचा सबसे खतरनाक, कौन सा? एडियाबैटिक। एग्जैक्टली। दो कंडीशन अगेन, ये हो गया तुम्हारा रिवर्सिबल, ये हो जाएगा। लेट्स से काम करते हैं, यहाँ पे हीलियम गैस एक्सपैंड कर रहा है। हीलियम गैस का 2 मोल्स उठा लो, ठीक है। लेट्स से वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर तक एक्सपैंड कर रहा है। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। एक काम करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, मेक इट लाइक 600 केल्विन लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी सेम काम हो रहा है, मतलब हीलियम गैस 2 मोल्स से 2 मोल्स हीलियम गैस 1 लीटर से 2 लीटर तक एक्सपैंड हो रहा है। अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है 600 केल्विन, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, जो काम यहाँ पे हो रहा है उतना ही काम यहाँ पे होगा, हाँ या ना? हाँ। भाड़ में जाओ। क्या? ये अच्छा, हाँ रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। हाँ, अलग अलग रहता रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है कि इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है? है। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ज्यादा इंटरनल एनर्जी यूज होगा। हाँ। तो इसका जो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी यूज होगा वो ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा ठंडा होगा ना। हाँ सर। यहाँ पे काम कम हो रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो एज कम्पेयर टू इससे टेम्परेचर से क्या रहेगा? कम गिरेगा। हाँ, तो एक कम बात बताओ, यहाँ गिरेगा। पे क्या इनिशियल और फाइनल वेरिएबल्स, क्या क्या इनके फाइनल वेरिएबल सेम रहेंगे क्या टेम्परेचर के? नहीं। नहीं, तो क्या डेल्टा एस ऑफ सिस्टम दोनों जगह सेम रहेगा क्या? नहीं। बात खत्म। बात समझ में आई कि एडियाबैटिक को खतरनाक प्रोसेस क्यों बोला जाता है? हर जगह बट क्या मैंने था, ये सुना कि वेरिएबल सेम उसमें रह एक रहा है। जीरो होता है डेल्टा एस। हाँ, मैंने सुना है कि उसमें जीरो होता है डेल्टा एस। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ बोलो सर। यहाँ पे क्या कोई सराउंडिंग एनर्जी दे रहा है क्या? नहीं। क्या सिस्टम एनर्जी ले रहा है क्या? नहीं। तो एक बात, जब सराउंडिंग यहाँ पे टेम्परेचर एनर्जी नहीं दे रहा, यहाँ पे सराउंडिंग हीट नहीं दे रहा, तो कोई हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इधर जीरो होगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इधर जीरो होगा। कोई डाउट इसके अंदर? बिकॉज सराउंडिंग ना तो कोई हीट गेन कर रहा है ना तो कोई हीट लूज कर रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा सराउंडिंग के अंदर। एग्रीड? तो डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग जीरो होगा। रुको रुको, अभी इतना समझ में आया? हाँ हाँ सर, यही हाँ। कंफ्यूजन था, सिस्टम में सराउंडिंग जीरो होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आया। सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग ना तो वो एनर्जी दे रहा ना तो ले रहा, मतलब सराउंडिंग इज कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ रहा।
तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग हम जीरो मानेंगे, तो जीरो ही होगा, मानेंगे क्या, राइट। अगर रिवर्सिबल में डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जीरो आया तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या आएगा, 0। बात खत्म, अंडरस्टूड। ओह अच्छा, हाँ अरे हाँ ही है ना, हाँ सर, हाँ सही है। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, यहाँ पे डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या डेल्टा एस का, एनसीवी एल एन एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इशू क्या है, मेरे पास टेम्परेचर फाइनल नहीं है, करेक्ट। हाँ, अगर मेरे पास फाइनल टेम्परेचर नहीं है तो मैं क्या करूं, फाइनल उसको टेम्परेचर टेम्परेचर निकालो। की जगह प्रेशर में ही रखो। अरे हल्का, टेम्परेचर तो फिर भी चाहिए होगा, हाँ फाइनल हाँ हाँ सही टेम्परेचर है। चाहिए मेरे को, राइट। इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल नहीं पता, करेक्ट। हाँ फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा, इरिवर्सिबल के लिए क्या मैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 नहीं, लगाऊं, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, Q इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू DU प्लस P2 इंटू V2 माइनस V1, सही है। सर इसमें यस, माइनस क्यों नहीं हुआ सर? क्या, मतलब पिछले फॉर्मूला में वो माइनस डी यू माइनस पी टू वी टू माइनस यू वन था बेटा ना। ये सिस्टम का है, मैंने माइनस Q ओह इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम लिया था, अच्छा, हाँ हम सिस्टम देख, ओके ओके सॉरी तो सर। Q इरिवर्सिबल सिस्टम जीरो होगा, हाँ तो जो DU होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ P2 V2 माइनस V1, कोई डाउट। DU का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीवी dt हाँ सर। 3/2 R T2 माइनस T1 इज इक्वल टू P2 को क्या लिख सकते हो, NR T2 बाय V2 माइनस V1 बाय V2, सही है। हाँ सर। NR से NR गया, करेक्ट। हाँ 3/2 T2 माइनस 3/2 T1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई, ये 1/2 हो गया, तो माइनस T2/2, करेक्ट। सर करेक्ट। एक मिनट सर। सर वो एनआर कटने के बाद क्या किया है? बेटा NR कटने के बाद T2 है, V2 माइनस V1 बाई V2, V2 2 है, V1 1 है, डिवाइड बाय 2, तो 1/2 हो जाएगा ये, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब चक्कर क्या है, 2 2 2 गया, बचा क्या, 4 T2 इज इक्वल टू 3 T1, करेक्ट। तो जो T2 आ जाएगा, T2 बाई T1 आ जाएगा, वो 3/4 आ जाएगा। हाँ सर। तो T2 बाई T1 अगर 3/4 आ गया तो यहाँ पे 3/4 डाल के देख लो क्या आता है, N इंटू CV सिक्स कितना हंड्रेड है, इंटू 3/4। CV कितना है, 3/2 R 3/2 हाँ। ln 3/4 प्लस N R ln 2, कोई दिक्कत, नो सर। वेरी गुड। 2 से 2 गया तो आया क्या, ये 3R ln 3/4 प्लस 2R ln 2, ठीक है। इन हाँ शॉर्ट सर। R ln नेगेटिव ऑफ R ln 4/3 का होल क्यूब प्लस R ln 4, कोई दिक्कत। 4/3 का होल क्यूब 4 से छोटा ही होगा ना, सर हाँ। वो 2R, अच्छा 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 नहीं, हाँ वो इक्वेशन से आ गया, ठीक है सर। का जो क्यूब है वो 4 से तो छोटा ही होगा ना, हाँ हाँ। हाँ तो ये जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया, हाँ सर। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग 0, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया, हाँ समझा ये बात। हाँ सर, एक मिनट लिखना है।
हाँ सर हो गया। ओके एक मिनट सर। हाँ हाँ चलें आगे। हाँ सर। एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को बताओ सही है कि गलत है, ठीक है। हाँ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक compression of nitrogen gas results in increase in entropy of nitrogen gas. सही है। हाँ जी, ट्रू। कंप्रेशन है, ओ कंप्रेशन है, ओ सॉरी सर कंप्रेशन। एक्सपेंशन नहीं है। हाँ अनुष्का, अथर्व, जिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? मिनाश, ऋषिकेश, प्रणय, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अबे बोलो। गलत है। करेक्ट है कंप्रेशन है ये? तो गलत है, गलत है। सर, करेक्ट है। गलत है या सही है? ओके सर मैं फॉल्स बोलता हूँ। हाँ बेटा, वॉल्यूम कम हो रहा है। हाँ हाँ तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो सही है कि गलत है ये? हाँ तो गलत है ना, ओके। एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो? कम हो जाएगा, वो लॉग नेगेटिव लॉग। अथर्व, सर एक मिनट, आप स्टेटमेंट लेकर। हाँ बेटा अभी रुक ना, अभी आंसर हुआ क्या है इसका? स्टेटमेंट लिखेगा। एक बात बता, प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग एडियाबैटिक के लिए क्या होता है? 0। 0। हाँ तो एक बात बता, चाहे एक्सपेंशन करे या कॉम्प्रेशन करे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना पड़ेगा। गेटिंग इट? अरे यार, सर आपने दोनों साइड से बोला। मैं तो भैया, मैं तो दोनों चीजें बता रहा हूँ ना कि सोचोगे क्या, करोगे क्या। एडियाबैटिक के अंदर ऐसा नहीं होता है जनरली। बाकी प्रोसेस के अंदर अगर तुम कंप्रेशन करोगे ना तो क्या होता है? डेल्टा एस कम होता है। अथर, मैंने बोला डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग यूनिवर्स का इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। अब चक्कर क्या है, सराउंडिंग ना तो हीट गेन कर रहा है ना तो लूज कर रहा है एडियाबैटिक में, तो वो जीरो रहेगा। तो सिस्टम का डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, राइट? डन। एक मिनट। हाँ नेक्स्ट ना एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। हो गया सर।
वेरी गुड, चले आगे। हाँ सर। ओके, एंट्रोपी चेंज in phase transformation. ठीक है, सपोज करो तुम लोगों को 100 ग्राम आइस दे रखा है। कितना? 100 ग्राम। लेट्स से माइनस 273 कैल्विन पर। अरे यार, जीरो एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, सॉरी कैल्विन कह रहा हूँ। लेट्स से ग्राम आइस दे रखा है। लेट्स से टेम्परेचर इज योर लेट्स से 100 कैल्विन। ठीक है, अब क्या कर रहे हो तुम? इसको ना, आइस को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। किसके अंदर? टीम में। स्टीम के अंदर। स्टीम का जो टेम्परेचर है ना, दैट इज गिवन टू यू एज 500 कैल्विन। तो पूछ रहा है भाई साहब, इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा एस कितना है? गेटिंग इट? हाँ। कुछ डेटा दे रखा है तुम लोगों को कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 80 कैलोरीज पर ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। Specific heat of ice is equal to 0.5 calorie per gram per Kelvin. Specific heat of water is given to you as 1 calorie per gram per Kelvin. Specific heat of steam is given to you as 0.5 calories per gram per Kelvin. ठीक है? अब वो पूछ रहा है मुझे ना इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तुमको कैलकुलेट करना आता है? वो MS डेल्टा टी होता है ना? हाँ, बट पूरा आता है हलकट? ये आइस है और ये स्टीम है। सर बता दो। सुन बे, करना क्या है इसमें? जो 100 डिग्री सेल्सियस आइस है, ओ 100 कैल्विन आइस है, हाँ। ठीक है, एट 100 ग्राम है। पहले क्या किया, 100 कैल्विन आइस को तुमने 273 कैल्विन आइस में कन्वर्ट किया होगा मेल्टिंग हाँ सर। पॉइंट पे। उसके बाद तुमने 273 कैल्विन वाटर में कन्वर्ट किया होगा, करेक्ट? हाँ। फिर वाटर का टेम्परेचर तुमने 373 कैल्विन तक बढ़ाया होगा, करेक्ट? हाँ सर। उसके बाद वेपराइजेशन शुरू होता है, स्टीम बनेगा। कितने कैल्विन पे? 373 कैल्विन पे। उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा है 500 कैल्विन। कोई डाउट? यहाँ से यहाँ तक का जो डेल्टा एस होगा, इन सबका समेशन होगा। मतलब सबका हीट ऐड करना पड़ेगा। मेरी बात, इस सबका समेशन होगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब मेरे को वो बताओ, डेल्टा एस 1, डेल्टा एस 2, डेल्टा एस 3, डेल्टा एस 4 और डेल्टा एस 5। मेरे को एक बात बताओ, इन सब के अंदर, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है? सर जब आइस से उसमें जा रहे हैं, आइस से वाटर में 273 और S4, करेक्ट? जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है वहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत होती है क्या? नहीं। नहीं। हाँ नहीं होती है, राइट? तो इसके अंदर कितना एनर्जी यूज हुआ? पर ग्राम आइस के लिए 80 कैलोरी चाहिए था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखोगे तो 80 हाँ। कैलोरीज पर ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए था। हमने कितना ग्राम लिया? 100 ग्राम। 100। हाँ। तो 100 इंटू 80 80 डिवाइड बाय कितना टेम्परेचर है?
बेटा Yes, कैल्विन में लेना 273 टेम्परेचर, है ना? 273 kelvins. तो 100 इंटू 540 कैलोरीज डिवाइड बाय 373, ये इसका डेल्टा एस आ गया। कोई डाउट? क्यू बाई टी करना होता है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. अब बचा क्या? डेल्टा एस वन, डेल्टा एस 3 एंड डेल्टा एस 5। एग्रीड? देखा बताओ, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है ds, उसको q बाई टी लिखते हैं, ठीक है? व्हाट इज द q फॉर्मूला? ms dt। हाँ, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा इधर? ds का क्या आ जाएगा? डेल्टा एस, ms एज इट इज बाहर आ जाएगा, dt बाई टी इज ln। अगर ये t1 से t2 जा रहा है तो ln t2 बाय t1। एग्रीड? ये तब होता है जब तुम्हारा एक सिंगल फेज का टेम्परेचर चेंज होता है। कोई इश्यू? sir. हाँ, नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक बस है। इंडिकेट किया है ना। हाँ, अच्छा ये बताओ, Q इज एम एस डी टी होता है, तो हमने एम एस एल एन टी टू बाई टी वन कर दिया। तो इसके अंदर जो डेल्टा एस वन आएगा वो कितना आ जाएगा? मास 100 है, एम स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.5, एल एन 273 बाय 100। इसके अंदर कितना आ जाएगा? मास 100 है, स्पेसिफिक हीट 1 है, एल एन 373 बाय 273। यह आ जाएगा, मास है तुम्हारा 100, स्पेसिफिक हीट 0.5, एल एन 500 बाय 373। कोई इशू? गाइस समझ में आया? तो डेल्टा एस टू 100 इंटू 1 इंटू ln 373 रहेगा ना, अपन 273। इधर डेल्टा एस थ्री के लिए सर। डेल्टा एस थ्री में तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, हाँ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेशन तो उससे ये आया ना। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, समझ गया। हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वहाँ नॉर्मली डिवाइड कर दो। ओके सर। डन? डेल्टा एस 5, हाँ सर, ठीक है ठीक है। ओके, अब लास्ट बट नॉट, हाँ, स्टार्टिंग वाले वैल्यू स्क्रॉल, ये रहे। लिख लिया सर। गुड, चलें आगे। अच्छा, हाँ चलो ग्रेट, अब मेरी बात सुनो। जब इतना सब कुछ लिख लिया, ये सब कर लिया, ठीक है? नाउ डेल्टा एस in case of mixing of gases. Getting it? हाँ, at constant temperature and pressure mix कर रहे हो। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास ना लेट्स से N1 मोल्स है नाइट्रोजन गैस के, वॉल्यूम ले लो तुम V1, इसको तुम मिक्स कर रहे हो N2 moles of oxygen, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T, प्रेशर है P, टेम्परेचर है T, प्रेशर है P। मैंने क्या किया, दोनों को ना मिक्स किया एक कंटेनर के अंदर, मेकिंग द टेम्परेचर T एंड P। यार एक बात बताओ, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू क्या होता है?
प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा, हाँ या ना? N1 का वॉल्यूम V1 है, N2 का वॉल्यूम V2 है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो गए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वॉल्यूम क्या होगा इस कंटेनर का? बेटा N1 का वॉल्यूम V1 है, N2 का वॉल्यूम V2 है, जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो गए तो वॉल्यूम कितना आएगा टोटल? V1 plus V2. अगर वॉल्यूम V1 प्लस V2 आया तो इसके अंदर डेल्टा एस कैसे आएगा? देखो यार, डेल्टा एस होगा डेल्टा S1 जो ये गैस है ऑब्जर्व कर रही है, और ये डेल्टा S2 जो ये वाला गैस ऑब्जर्व कर रही है, करेक्ट? हर एक के लिए इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा. Shall I say that delta S net will be equal to delta S1 plus delta S2? अब किसी भी गैसियस प्रोसेस के अंदर वो फॉर्मूला क्या था वो कैलकुलेट करने का, क्या नाम है? डेल्टा एस NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1. क्या इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या गैस का? जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा? ये चीज क्या हो जाएगी? जीरो. तो बचा क्या? NR/ln V2/V1. तो एक बात बताओ, डेल्टा S1 कितना हो जाएगा? N1R/ln फाइनल वॉल्यूम इज V2 प्लस V1, इनिशियल वॉल्यूम वाज V1. डेल्टा S2 दूसरी गैस के लिए क्या हो जाएगा? N2R/ln फाइनल वॉल्यूम V2 प्लस V1 डिवाइड बाय V2. और हमको पता है वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल में है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं N1R/ln N1 प्लस N2/N1 प्लस N2R/ln N1 प्लस N2/N2. ये तुम्हारा डेल्टा एस हो गया ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ गैसेस. सर वो PV is equal to nRT क्यों नहीं यूज किया? मतलब P and T cos सेम था हाँ. and N1 plus N2 फाइनली था, तो वो आइडल गैस के इक्वेशन में डालेंगे और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो V1 plus V2 आता. हाँ तो किया ना हमने. अच्छा, हाँ मतलब वैसे ही बिना उसके डाले कर दिया ना, वो तो ऑलरेडी निकाल लिया ना हम लोगों ने, तो वही फॉर्मूला तो यूज करके हमने निकाला. देखो यार, इतना ही है एंट्रोपी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का, और कोई प्रोसेस नहीं है जिसका एंट्रोपी तुम्हें कैलकुलेट करना है. गेटिंग इट? हाँ सर हो गया. हाँ एंट्रोपी हो गया है ना. सर एक मिनट क्या कह रहा है?